चैनल अल्फ़ा टेक इज़ एजुकेशन। गाइस, जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया है कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे CPCT, तो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अल्फ़ा टेक इन एजुकेशन आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म लाया है जिससे आप प्रैक्टिकल चीज़ें आसानी से समझ सकते हो। तो देखिए गाइस, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे MS वर्ड का होम टैब, है ना। फिर उसके बाद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट पेज लेआउट। आफ्टर दैट रेफरेंस मेलिंग विल बी कंप्लीटेड, देन रिव्यू एंड व्यू विल बी कंप्लीटेड बाय आवर अल्फ़ा टेक इज एजुकेशन चैनल। तो चलिए गाइज, आज हम पढ़ते हैं होम टैब। जैसा कि आपको मैटर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है इसमें, तो हम करते। देखिए गाइज, आपने ध्यान दिया हो कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन, ये क्लिपबोर्ड का फर्स्ट पार्ट है। होम टैब का क्लिपबोर्ड का फर्स्ट पार्ट है, पेस्ट, कट एंड कॉपी। देखिए गाइस, इसमें कुछ नहीं है। इसके अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इसमें ऑप्शंस एक्टिव नहीं है। गाइस, आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि इसके साथ ही हम आपको शॉर्टकट की भी बताएंगे जिससे आप इजीली कर पाएंगे, है ना। और जनरली शॉर्टकट की ही रिक्वायरमेंट होती है वर्ड में, एक्सेल और पावर पॉइंट में। एक्सेस की भी शॉर्टकट की जनरली आती है, तो वो सब हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो अगर गाइस आप देख रहे हो तो ये ऑप्शंस अभी एक्टिव नहीं है। देखिए, पेस्ट का ऑप्शन एक्टिव नहीं है, इस पर आप क्लिक करोगे कोई। अब देखिए, इसके लिए एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले एक वर्ड सेलेक्ट करेंगे, वर्ड, सेंटेंस या होल पैराग्राफ। तो देखिए, ऑन जैसे सेलेक्ट किया, अब देखिए तुरंत ये ऑप्शन हो गए। अभी भी पेस्ट एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि जब आप कॉपी करोगे उसके बाद कहीं आप पेस्ट करोगे तो उसके बाद ये ऑप्शन एक्टिव होता है। तब देखिए, जैसे ही ऑन हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद ये दोनों ऑप्शन एक्टिव हो गए। तब देखिए, कट किया तो इधर से ये कट हो गया। देखिए, नाउ दिस ऑप्शन इज एक्टिव, पेस्ट ऑप्शन इज विल एक्टिव। तब इधर आप या नीचे जाके आप इसे पेस्ट करेंगे तो ये देखिए पेस्ट हो जाएगा, है ना। अब फिर उसके बाद है कॉपी। तो इसके लिए देखिएगा, कुछ भी करने के लिए पहले जब बेसिक रिक्वायरमेंट इज टू सिलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्टली। अब देखिए, आपने इसके लिए किया, अब फिर से ये कॉपी हो गया। अब आप कहीं भी चाहो इसे पेस्ट कर सकते हो। किससे, ये देखिए ये पेस्ट हो गया, है ना। तो ये कॉपी का ऑप्शन था। अब इसकी दोनों की शॉर्टकट की लिख लेते हैं। तो कट की शॉर्टकट की होती है, आप अपनी कॉपी में डिनोट करते जाइए, CTRL प्लस X, ये होती है कट की। कॉपी की होती है CTRL प्लस कॉपी की होती है CTRL प्लस C, और पेस्ट की भी देख लेना ना, पेस्ट की होती है CTRL प्लस D। तो ये होती है शॉर्टकट की, तो आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट होती है। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर का। अब देखिए गाइस, इसका क्या यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जनरली लोगों को नहीं पता होता है। तो आप देखिए, आपने सिलेक्ट टेक्स्ट ये किया, सिलेक्ट किया आपने कोई लाइन, उसके बाद आपने इसमें फॉर्मेटिंग की, बोल्ड किया, इसको आइटैलिक किया, अंडरलाइन किया, है ना। अब आपने ये सिलेक्ट किया। अब देखिए, अगर आप चाहते हो कि सेम इसकी कॉपी, आप देखिए इसको, आई होप आप सभी ने इसको लिख लिया होगा। अब इसको हम डिलीट करते हैं इधर से। ये देखिए, अगर आप चाहते हो कि इसकी कॉपी आप इधर इस वाले पैराग्राफ में भी कर दो, मतलब इस वाली लाइन में भी आप इसकी कॉपी कर दो, तो आप क्या करोगे, फर्स्टली इस लाइन, देखिए आप चाहते हो कि सेम फॉर्मेटिंग इस वाली लाइन में भी हो जाए, इस वाली में, है ना, इस वाली लाइन में भी सेम फॉर्मेटिंग हो जाए। तो आप कैसे करोगे, पहले आप इसे कॉपी करोगे, सेम आप कॉपी किया, आपने इसको हटा देते हैं, यानी अभी इसमें तो है होगा ये एक्टिव। आपने इसको कॉपी किया, देन आपने फॉर्मेट प्रिंटर किया। अब सेम टू सेम जाके आप क्या करोगे, इस पे किया आपने, देखिए हूबहू कॉपी हुई लाइन। देखिए, वर्ड्स चेंज नहीं होते, बस आपकी फॉर्मेटिंग चेंज होती है। देखिए, जो इसमें फॉर्मेटिंग किया था वो इसी में कर दिया। अब आप चाहते हो कि ऐसी इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं हम, इसमें बस हमने आइटैलिक किया वर्ड्स। अब आप चाहते हो, देखिए ये आइटैलिक है, बाकी ये सब नॉर्मल वर्ड है ना। या आप इसमें कोई कलर कर दो, वर्ड कलर,
आपने इसे वर्ड कलर किया, ये वर्ड कलर। अब आप चाहते हो कि इसे नीचे वाली लाइन में भी जस्ट इसकी कॉपी कर दे, इसको फॉर्मेटिंग सेम ऐसे ही हो जाए। तो आप क्या करोगे, इससे आपने किया, आपने फॉर्मेट प्रिंटर किया और सेम टू सेम आपने इस लाइन में किया, है ना। आप देखिए ये हो गया ना, एज इट इज सेम आइटैलिक एंड द कलर विल ऑल्सो चेंज। तो ये था फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाए। तो क्लिपबोर्ड ऑप्शन आप कंप्लीट, अब देखिए आप इसकी वो लिख लीजिए शॉर्टकट की, इसकी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये होती है फॉर्मेट प्रिंटर कॉपी करने के लिए। और मैं लिख देती हूँ, फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की होती है प्रिंटर की, फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, ये होती है कॉपी करने के लिए। और यदि आपको पेस्ट करना है, मतलब फॉर्मेटिंग करनी है आपको नेक्स्ट वाले में, तो इसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेस्ट के लिए क्या बताया मैंने अभी, वी, तो वी होगा। तो ये थी दो शॉर्टकट की जो आपकी फॉर्मेट प्रिंटर में यूज होती है। तो अब क्लिपबोर्ड ऑप्शन विल बी कंप्लीटेड। नाउ द नेक्स्ट इज फॉन्ट। अब देखिए फॉन्ट से जैसा कि हम समझ रहे हैं, फॉन्ट से क्या होता है, फॉन्ट से आप फॉन्ट में कर सकते हो एडिटिंग। देखिए ये है कैलिब्रा बॉडी, इससे क्या होगा, आपकी फॉन्ट की साइज चेंज कर। देखिएगा मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि आपको कुछ भी करना है तो फर्स्टली आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बेसिक नीड है उसकी, टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। तो अब देखिए आपने सिलेक्ट किया टेक्स्ट, ये सिलेक्ट किया, एक बार सिलेक्ट किया। अब आप इसमें फॉन्ट साइज, अब इसमें फॉन्ट से रिलेटेड ही होंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो फॉन्ट से रिलेटेड ही होंगे। अब देखिए मंगल में ये वाला नहीं कर रहा, आपको दिख नहीं रहा होगा, आप ये सिलेक्ट किया है ना। अब देखिए इसमें चेंजेस होंगे, ये देखिए हो रहे हैं ना उसमें, ये देखिए आप ध्यान दीजिए उसी को। लुक देखिए आप, लुक ऑफ योर, इसको नहीं कर रहा, इसको देखिए आप, ये आपको क्लियर होगा। देखिए ये देखिए कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा ना, अब देखिए सेम ऐसे ही हो गया। अब आप फिर आपने ऐसे किया, देखिए अब चेंज होता जाएगा ना, कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा। ये फॉन्ट साइज आप इससे चेंज कर सकते हो। अब आता है, इससे आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। ये देखिए आपने एंड सेलेक्ट किया, आपको फॉन्ट साइज चेंज करनी है, इससे आप चेंज कर सकते हो। देखिए एंड की साइज चेंज हो गई। अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद इससे बोल्ट होता है, इससे आइटैलिक, इससे अंडरलाइन, ये सारे होते हैं। अब आती है बात इस ऑप्शन को यूज करने की। इससे अगर आपने ध्यान दिया हो, मॉल में लिखा होता है ना 100%, फिर उसका क्रॉस होता है डिस्काउंट, फिर नीचे होता है 15% डिस्काउंट, तो उसका यूज होता है इसमें टू क्रॉस करने के लिए, टेक्स्ट को क्रॉस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे आपने टेबल को क्रॉस करना है तो आप देखिए ये क्रॉस हो गया, इसका यूज किया जाता है इसमें। फिर उसके बाद आता है ये x2 x², इसका यूज होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में। अगर आपने इक्वेशंस पढ़ी हो तो उसमें जनरली इसका यूज किया जाता है। अब देखिए आपने x लिखा, मैं अगर लिखती हूँ x लिखा और आपने 2 लिखा, अब देखिए सामने आ रहा है। और आपको अगर कोई शीट बनानी है जिससे आप मैथमेटिकल, मतलब आपके लिए कोई एग्जाम पेपर बनाना है, तो आपने वर्ड पे बनाया, तो आप मैथ्स का पेपर बना रहे हो आप, तो आप क्या करोगे, इसको 2 को सिर्फ जो चेंज करना है उसी को सिलेक्ट करेंगे आप। ये किया तो देखिए नीचे डाउनवर्ड आ गई। अब आपको स्क्वायर लिखना किसी का, तो आप इससे कर सकते हो। फिर उसके बाद आती है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट सुंदर करना है, तो उसके लिए क्या होगा, ये कलर्स। ये देखिए लाइन अगर करनी है तो आप कोई भी लाइन में डाल सकते हो कि आपकी हाईलाइट हो स्पेसिफिक लाइन, या आप नो कलर पे क्लिक कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको वर्ड में करना है तो आप इससे करोगे। ये देखिए पहले आपको बेसिक नीड मैंने बताया था ना, टू सेलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्टली, ये देखिए आप वर्ड चेंज कर सकते हो सुंदर हेडिंग के लिए। फिर उसके बाद आता है कि अगर आपको, जैसे आपकी लाइन है, अब देखिए उल्टी सीधी लिखी हुई है, फर्स्ट लेटर स्मॉल है जबकि ये होना चाहिए कैपिटल, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये गलत है। तो क्या करोगे आप, इसके टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब आप चाहते हो कि इसको कैसे चेंज करें, तो आप करोगे इसको सेंटेंस केस में। तो देखिए फर्स्ट लेटर हो गया ना कैपिटल, देन स्मॉल, देन स्मॉल, देन स्मॉल। अगर इसको फिर आप लोअर केस में भी चेंज कर दो तो ऑल लेटर विल बी स्मॉल। देखिए
ये सारे स्मॉल हो गए। उसके बाद अपर केस में सारे कैपिटल हो जाएंगे। फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब पहला वर्ड हो जाएगा आपका कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। टॉगल केस में पहला कैपिटल स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल। तो जनरली हम सेंटेंस केस का यूज करते हैं। देखिए इससे सुंदर लगता है और आकर्षक भी लगता है ये। फिर ये देखिए फॉन्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए फॉन्ट की एक और रहती है कि अगर आप कोई भी आपने सिलेक्ट किया, आप एक जगह से और चेंज कर सकते हो। अब देखिए ये अपने आप आ रहा ना, कुछ नहीं किया मैंने, ओनली सिलेक्ट द टेक्स्ट। आपने सिलेक्ट किया, आप इससे बोल्ड कर सकते हो ये। फिर इसके पैराग्राफ का भी है इसके आगे, आप देखो इससे भी चेंज कर सकते हो ऑप्शन, है ना, तो इससे भी हो जाता है। फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक है पैराग्राफ। अब जैसा कि गाइस इसके नाम से ही विदित होता है, पैराग्राफ में क्या करेंगे, पैराग्राफ की कोडिंग होगी इसमें, आई मीन पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग होगी इसमें। तो पैराग्राफ में क्या करेंगे, जैसे हम चाहते हैं कि पॉइंट्स में, जैसे आपने नोट्स बनाया और आप चाहते हो कि इसको पॉइंट्स में लिखें, जैसे ये है तो आप इसमें चाहते हो कि पॉइंट से लिखें, तो आप क्या करोगे, ये इधर की बात लिखा आपने बुलेट्स लिखना आपने, ये देखो आपको इधर बुलेट्स लगाई। अब आप इसके बाद अब देखिए आपका दूसरा आ गया, तो इधर भी आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कोई शॉर्टकट की लिखी, हमने लिखी कॉपी की शॉर्टकट की, तो कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+C। देन पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। तो ये देखिएगा ये अपने आप बुलेट्स आती जा रही है। अब आप चाहते हो कि नंबरिंग में आए, तो आप इस पर क्लिक कीजिए ऐसे। अब देखिए इसमें आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे ये होता है आर्टिकल के लिए, अगर आपने नोट मेकिंग की हो या फिर कभी आर्टिकल बनाया हो तो उसमें ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद आता है, इससे आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं ना, जैसे आपने ये चूज़ किया, कोई भी आप आर्टिकल में, जैसे जो नोट मेकिंग की हो 12th में जनरली इसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है CBSE बोर्ड में, तो उसका यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद इससे आपका टेक्स्ट राइट साइड जाएगा। देखिए जैसे आपने ये लिखा, ये सिलेक्ट किया आपने, तो इससे टेक्स्ट आपके राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड होगा। तो लेफ्ट साइड तो पहले ही से अलाइन, अब इससे देखिए राइट साइड में टेक्स्ट होगा, इससे लेफ्ट साइड में। ये होता है शॉर्टिंग के लिए, जैसे 500 स्टूडेंट है, उनकी लिस्ट बनानी है रोल नंबर वाइज, नेम वाइज, उसको शॉर्ट करना है, तो आप A to Z करोगे तो अपने आप शॉर्ट हो जाएगा। देखो इसको करेंगे। अब पैराग्राफ में देखिए रिकॉर्ड चाहिए होता है उसमें, तो आप उसके लिए आप पैराग्राफ में भी इसको यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद इससे होती है लाइन मार्जिन। जैसे आपने इधर क्लिक किया, जैसे आपको 2 लाइन में ज़्यादा गैप नहीं चाहिए, तो ये देखिए स्मॉल हो गया। अब देखिए मैं बताती हूँ, इससे हम चाहते हैं कि ये थोड़ी हेडिंग है तो इसके नीचे आए थोड़ा, तो आप क्या करोगे, इसको यूज़ किया आपने, ये देखिए थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन ये ज़्यादा नीचे लग रहा, तो इसको आप थोड़ा जहाँ आप करना है उधर ही आपको अपना कर्सर यूज़ करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए थोड़ा वो लग रहा है कि इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, तो आप पूरे इसको सिलेक्ट कीजिए, आपने सिलेक्ट किया और फिर सेंटेंस के इसमें चेंज किया इसको। अब देखिए सारे कैपिटल, ये वाला कैपिटल हो गया, फिर सारे स्मॉल हो गए। अब ये था इसका यूज़। फिर उसके बाद इसका होता है पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए। अब पहले पैराग्राफ को हम लिख लेते हैं, ये देखिए पैराग्राफ आ गया अपना। अब देखिए अगर इसको हमें जस्टिफाई करना है, इसको जस्टिफाई करना है या फिर होल टेक्स्ट को ही जस्टिफाई करना है, तो आपने इतना सेलेक्ट किया, आपको इससे करोगे तो आपके लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड आ जाएगा। इससे सेंटर में होगा पैराग्राफ, इससे राइट साइड हो जाएगा और इससे जस्टिफाई हो जाएगा। अब देखिए आप इसकी शॉर्टकट की भी लिख लीजिए। इसका होता है Ctrl+L, इसका होता है Ctrl+C सेंटर अलाइन करने के लिए, इसका होता है Ctrl+R राइट अलाइन करने के लिए, और जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J। तो आई होप आपने लिख ली होंगी। अब इसका यूज़ होता है बॉर्डर के लिए कि आपको कौन सी बॉर्डर डालनी है। देखिए ऑल बॉर्डर डाल दी आपने पूरे में, बॉटम डाल दी, तो जितना आप सिलेक्ट करोगे उतना ही बॉर्डर होगा, इससे नो बॉर्डर, है ना। तो ये था पैराग्राफ का। अब इससे होगा कि आपको टेक्स्ट कैसे करना है। जैसे आपने सिलेक्ट किया, आप चाहते हो कि ये नॉर्मल है, ये देखिए ये इससे सिलेक्ट हो रहा,
इससे चेंज हो रहा है कि आपको कैसा चाहिए। देखिए इसमें कलर बने हुए हैं ना, ध्यान दे रहे हो आप, तो इसमें कलर, तो उससे कलर चेंज हुआ आपका। इससे देखिए, ये देखिए जैसा है आपको वैसे। इसमें देखिए स्मॉल लेटर्स का यूज़ है जनरली, और फिर उसके बाद जनरली कर रहे हैं इसमें स्मॉल लेटर का यूज़, और बाकी थोड़ा बोल्ट है, बोल्ट इससे भी है, क्या हटा दी इससे। और आप इसके और भी यूज़ कर सकते हो, इसमें बहुत से लाइन है, आप कर सकते हो। फिर इससे क्लियर फॉर्मेटिंग भी अगर आप नहीं चाहते तो। फिर उसके बाद आता है इससे आप स्टाइल चेंज कर सकते हो कि आपको कैसे, इससे कलर चेंज होगा कि आपको कौन सा कलर चाहिए। अब देखिए आपने जो पहले से कलर किए हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन जो अदर टेक्स्ट है उसमें चेंजेस होगा। देखिए इससे कौन सी चाहिए आपको स्टाइल, ये देखिए आपने ये देखी होंगी स्टाइल्स, क्योंकि ये सिलेक्टेड टेक्स्ट है और आपने इसको बाउंड्री में रखा है। अब देखिए ये जनरली अगर आपने देखा एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट होता है ना ये जनरली आपके बुक के ऊपर, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद होता है इससे चेंज स्टाइल में और भी ऑप्शन है, फॉन्ट में आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। देखिए अब आपको एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा ये। फिर उसके बाद से इंट्रोडक्शन रहता है, जो इसमें होता है, आपने बुक्स में देखा होगा ऐसे इंट्रोडक्शन रहता है। फिर उसके बाद बाकी देखिए नीचे की भी फॉन्ट साइज चेंज हुए। फिर उसके बाद देखिए मैंने इसका यूज़ नहीं बताया आपको, इसका यूज़ होता है शो और हाइड करने के लिए। देखिए आपने ये होने ना जहाँ जहाँ आपके वो हो, देखिए इसको आप वैसे नहीं हटा सकते बैक या अनडू करके, इसी ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे हटा सकते हो। फिर उसके बाद होता है फाइंड। फाइंड का यूज़ होता है कि आपको कोई वर्ड फाइंड करना है, जैसे आपका 1000 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और आपको कोई वर्ड फाइंड करना है तो आप इससे कर सकते हो। देखिए अगर आपको करना है फॉर्मेट प्रिंटर, अब आपने किया, आपने फाइंड मेन डॉक्यूमेंट, देखिए आपका ये हो गया हाईलाइट। फिर उसके बाद होता है ऐसे आप कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हो। इसके बाद रिप्लेस, जैसे आपको फॉर्मेट प्रिंटर की जगह आपको डालना है पूजा, तो आप रिप्लेस करोगे, यस, ये देखिए आप। अब वो पूछ रहा है कि आपको सारी जगह वही डालना है, तो रिप्लेस ऑल। देखिए फॉर्मेट प्रिंटर की जगह पूजा हो गया। फिर उसके बाद आता है, अब देखिए अब पूजा की जगह हम एक बार फिर से कर दे रहा है फॉर्मेट प्रिंटर। ये आपने किया, ये देखिए फिर एज यूजुअल हो गया होगा, ये हो गया। अब है, अब इसके सिलेक्ट के लिए आप सिलेक्ट ऑल कर रहे हैं तो इसका यूज़ करेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट के लिए आप इसका यूज। अब वैसे भी इसकी शॉर्टकट की होती है वो भी नोट कर लीजिए। सिलेक्ट ऑल के लिए होती है, ये देखिए हमने वो बुलेट से यूज़ की थी तो इसलिए मैं एंटर करूँ तो अपने आप फोर्थ ऑप्शन आ रहा। तो सिलेक्ट ऑल के लिए होती है शॉर्टकट की Ctrl+A, ये सिलेक्ट ऑल के लिए। तो बोल्ड के लिए मैंने बता दिया आपको Ctrl+B, आइटैलिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U, और बस ये होती ना। बाकी कैंसिल करने के लिए भी शॉर्टकट की होती है, इसके लिए नहीं होती कोई शॉर्टकट की। और फिर इसके लिए होती है Ctrl+ और इक्वल टू, ये है सब स्क्रिप्ट। और ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए, इसके लिए Ctrl+Shift+++, तो ये सब स्क्रिप्ट के लिए होती है। अब देखिए गाइस, आप इसमें एक चीज़ और नोट कीजिए कि देखिए जो मेन है, जैसे अगर आपने जहाँ पॉइंट्स यूज़ किए हैं उसमें इसका यूज़ किया जा रहा है, इसका है ना मेन जगह पे, मतलब शो एंड हाइड। अगर आप चाहते हो इसको शो करें तो देखिए, अगर आप कोई चीज़ शो करना चाहते हो, देखिए ये हो रही ना अपने आप शो, जिसमें स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, देखिए ये शो हो रहा है। और अगर आप इसको हटा दोगे तो कुछ शो नहीं होगा। या फिर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हो तो उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, अगर आपने ध्यान दिया, देखो एंटर करें तो फिर 5th आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन एक्टिव है और इसमें लेफ्ट साइड अलाइंड है इसलिए। और बाकी मैंने आपको इन सभी की शॉर्टकट की भी बता दी। तो आई होप यू गाइस लाइक आवर वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इंसर्ट टैब का पूरा पोर्शन। इंसर्ट टैब में क्या क्या आता है, पेजेस, टेबल्स, इंसुरेशंस, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स, ये सब हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So I hope you guys like our video, so please subscribe and like our channel. Thank you and have a nice day.